विधानसभा चुनाव 2025 में पवन सिंह एक बार फिर से बीजेपी के साथ नजर आएंगे और एक बार फिर से बीजेपी के साथ वो काम करते हुए दिखाई देंगे। हो सकता है बीजेपी के टिकट पे वो चुनाव भी लड़े, क्योंकि तस्वीरें तो कुछ इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव में पवन सिंह का पावर बीजेपी की तरफ से दिखने वाला है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा, समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़े थे और उस वक्त बीजेपी ने इनको अपने पार्टी से साइड कर दिया था। पवन सिंह को प्रचारक के भूमिका से भी हटा दिया था और पार्टी से भी एकदम पत्र जारी करके हटा दिया था। और उस दौर में पवन सिंह और मनोज तिवारी के बीच में खासी दूरियां जो है वो देखने को मिला था। लेकिन अब ये तस्वीरें जो हैं वो कुछ अलग ही बयान कर रही है। अब नजदीकियां देख लीजिए कितनी है। नजदीकियां इतनी है कि पवन सिंह कहते हैं कि मनोज भैया के लिए हम जान दे देंगे, कुछ भी कर देंगे, बस मनोज भैया हमारे साथ बने रहे। अब नजदीकियां इतनी है कि एकदम मनोज तिवारी के साथ जो है वो लगातार मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं पवन सिंह, और लगातार मिल रहे हैं। आपको याद होगा कि अपने बर्थडे पे भी 5 जनवरी को पवन सिंह ने मनोज तिवारी को इनविटेशन भेजा था। मनोज तिवारी पवन सिंह के साथ मंच पे खड़े होकर बातचीत कर रहे थे, इनके लिए गाने गुनगुना रहे थे। और ये सारी तस्वीरें जब आनी शुरू हुई है तो ऐसा लग रहा है जैसे कि बीजेपी और पवन सिंह के बीच में सब कुछ ठीक होने वाला है। आपको बता दूं कि ये चुनावी साल है और इस चुनावी साल में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है जिससे ऐसा लग रहा है कि अब पवन सिंह का मन फिर से बीजेपी की तरफ जाने को हो रहा है। और मनोज तिवारी ने यह बीड़ा उठाया है कि भाई साहब पवन सिंह को फिर से एक बार बीजेपी ज्वाइन करवा देना है। और हो सकता है कि ऐसा हो भी जाए, क्योंकि आपको याद होगा कि जब काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे पवन सिंह, उस वक्त बीजेपी ने इनसे किनारा तो कर ही लिया था, साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से कई सारे बयान भी इनके खिलाफ शुरू हो गए थे। कई सारी बातें भी जो है इनके खिलाफ बोली जा रही थी। और इसी वजह से आपने देखा था कि किस तरीके से वहां पे उपेंद्र कुशवाहा हार भी गए थे और निर्दलीय इन्होंने जो दम भरा था उससे कहीं ना कहीं पूरा माहौल एक तरफा सा हो गया था। लेकिन अभी देख लीजिए, अभी चीजें जो है वो बिल्कुल बदल गई है। और अब एक बार फिर से उसी मनोज तिवारी के साथ, जो मनोज तिवारी तमाम कोशिश कर रहे थे उस वक्त भी कि पवन सिंह उनके साथ आ जाए, उनके पार्टी में आ जाए, और पवन सिंह निर्दलीय लड़ने का जिद कर रहे थे, उसी मनोज तिवारी के साथ जो है इनका मिलना जुलना ज्यादा होने लगा है। अब मिलजुल रहे हैं, वो भी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले। विशेषज्ञों का मानना है कि भाई साहब जिस तरीके से पवन सिंह और मनोज तिवारी मिल रहे हैं, ये बिहार में एक बड़ी राजनीतिक घटना की तरफ इशारा कर रही है। इशारा ये कर रही है कि हो सकता है पवन सिंह जो है वो बीजेपी की तरफ से एक बार फिर से चुनाव लड़े, पवन सिंह एक बार फिर से बीजेपी ज्वाइन कर लें। क्योंकि पवन सिंह उस वक्त भी मोदी जी का, अमित शाह का तारीफ करते थे जब वो निर्दलीय थे। भले ही क्षेत्रीय नेताओं के बारे में कुछ भी कह दें, लेकिन पवन सिंह उस वक्त भी बीजेपी के इन दिग्गज नेताओं का तारीफ किया करते थे, इनके बारे में कसीदे पढ़ा करते थे और एकदम से पूरा माहौल बनाया करते थे। और अब देख लीजिए, अब मनोज तिवारी से लगातार इनका मिलना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जल्द ही पवन सिंह ऐलान करेंगे कि वो फिर से बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। और जल्द ही हो सकता है कि बीजेपी भी ये ऐलान करे कि पवन सिंह किस सीट से बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ने वाले हैं। आपको बता दूं कि पवन सिंह राजनीति में तो उतर ही चुके हैं और हो सकता है कि इस बार विधानसभा का चुनाव भी लड़े, और हो सकता है कि उस पार्टी से लड़े जो पवन सिंह की फेवरेट पार्टी है, जिसके लिए पवन सिंह ने लगातार कई सालों तक प्रचार किया है, काम किया है। तस्वीरें एकदम साफ हो गई है। मनोज तिवारी और पवन सिंह में सुलह ये बता रहा है कि भाई साहब अब बिहार की तस्वीर जो है वो थोड़ी सी बदलने वाली है। पावर स्टार का सारा पावर अब बीजेपी की तरफ से लगेगा, और जो उनकी एक फैन फॉलोइंग है, जो एक उनका फैन बेस है, वो सारा फायदा जो है वो बीजेपी को पहुंचने वाला है इस बार विधानसभा चुनाव में। बाकी इस खबर को लेकर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।